रितु का पति केदारनाथ में काम करता था। 2013 में बादल फटी और उसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग लापता हुए और उसी बादल फटने में रितु का जो पति था वो भी मारा गया। उसकी लाश मिली, लॉकेट से उसके लाश को पहचाना गया, फिर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। अब रितु के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन रितु को एक बेटा था। अब उस बेटे के सहारे रितु अपना जीवन तो बिताने लगी। उसके घर में जो उसके सास ससुर थे वो उसको कुलक्षणी समझने लगे। वो ये सोचने लगे कि इसी रितु के कारण जो मेरा बेटा है उसकी मौत हुई है, और उसका दोषी वो रितु को मानने लगे और रितु को घर से बाहर निकाल दिया। रितु गांव में ही अपने घर से थोड़ी दूर पर एक खेत में झोपड़ी बनाकर रहने लगी अपने बेटे के साथ। उसी गांव में 3 महात्मा आते हैं। रितु के बारे में पता चलती है कि रितु का पति मरा हुआ है, तो वो रितु के पास पहुंचते हैं और रितु को देखकर कहते हैं कि तुम विधवा के ड्रेस में क्यों हो? तुम्हारी उम्र तो अभी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत है तो 25-26 तुम्हारी उम्र होगी। तो रितु बताती है कि मेरे पति केदारनाथ में मारे गए। तो वो उसमें से एक जो महात्मा होते हैं, सबसे बड़े महात्मा, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है मारा नहीं गया है, तुम्हारा पति जिंदा है। तो रितु बोलती है कि तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आए? तो महात्मा कहता है कि तुम्हारा जो पति है उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम अगर उसको पाना चाहती हो तो तुमको ये जो विधवा का ड्रेस है इसको छोड़ना पड़ेगा और तुमको सधवा का ड्रेस पहनना पड़ेगा, जैसे सधवा महिलाएं पहना करती है, जो सामान्य महिलाएं पहना करती है। रितु खुश हो जाती है और उस महात्मा की बातों में आ जाती है। घर में जाकर जो ही वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए अपना कपड़ा खोलती है, त्यों ही वो तीनों महात्मा उस रूम में घुस जाते हैं और उस रितु के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं। दोस्तों, क्या होता है उसके बाद और क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही हृदय स्पर्शी है, शिक्षाप्रद है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि कृपया इस कहानी को अंत तक देखें और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है यूपी के गोरखपुर की। गोरखपुर में एक रितु नाम की लड़की होती है जिसकी शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है। उसका जो पति होता है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी और दोनों मिलजुल कर रह रहे थे, बड़े अच्छे से रह रहे थे। शादी के 2 साल तक दोनों को कोई बच्चा नहीं होता है, लेकिन 2 साल के बाद रितु प्रेग्नेंट हो जाती है। जब रितु प्रेग्नेंट हो जाती है तो रितु और उसका पति मिलकर डिसाइड करता है कि अब हमारे घर में बच्चा आने वाला है। तो जब बच्चे का जन्म होगा तो हो सकता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या फिर हो सकता है कि ऑपरेशन से हो, तो उसमें पैसे लगेंगे। बच्चे पैदा होंगे तो उसके बाद पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो हम लोगों को इसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। और ये डिसाइड करके वो बाहर कमाने जाने का सोचता है। घर के ही बगल का कुछ आदमी केदारनाथ में रहते थे और उनकी आमदनी बड़ी अच्छी थी। तो ये सोच के रितु का पति भी केदारनाथ जाने की ही सोचता है कि वहाँ पर रेडी लगा लूंगा और उससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पहले से जो रेडी लगाते थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। रितु से तो वो दूर नहीं जाना चाहता था रितु का पति, लेकिन क्या करे, मजबूरी में जाना ही पड़ता है। यूपी और बिहार के लोगों को ये सब तो करना ही पड़ता है। अपने पति को जाने की जितनी भी तैयारियां होती है रितु अपने हाथों से करती है, लेकिन मन ही मन वो रो रही थी। लेकिन रितु का पति उसको बार बार समझा रहा था कि पगली, तुम रोती क्यों है? मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर थोड़े जा रहा हूँ। ये तुम्हारे पेट में, तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है, इसकी तो अच्छी परवरिश करनी है और इसके अच्छी परवरिश के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसा कमाने के लिए तो घर से बाहर जाना ही पड़ता है लोगों को। शादी को 2 साल हो गए और इन 2 सालों को हम लोगों ने साथ में बहुत अच्छे से बिताया, लेकिन अब हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी का वहन करना भी तो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। और इस तरीके से रितु को समझाकर उसका पति केदारनाथ के लिए चला जाता है। रितु भी भारी मन से अपने पति को विदा करती है। पति के जाने के बाद उसका मन नहीं लगता, लेकिन करे भी तो क्या करे। वहां पहुंचने के बाद रितु का पति काम शुरू करता है। धीरे धीरे काम चलना शुरू होता है और प्रत्येक महीने वो रितु के लिए कुछ न कुछ पैसे भेज दिया करता था, जिससे कि रितु का जो खर्चा पानी है अच्छे से निकल जाए।
हमेशा ऋतु से बात करता फ़ोन से, तो कहा करता कि अपने स्वास्थ्य पर तुम ध्यान रखा करो। उन दोनों में इतना लगाव था कि जब तक प्रत्येक दिन आधा 1 घंटा बात न कर ले फ़ोन से, तब तक इन दोनों को चैन नहीं मिलता था। और भगवान की कृपा से ऋतु के पति की कमाई भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, और एक दिन अनहोनी हो जाती है। केदारनाथ में बादल फट जाता है और उस बादल फटने से लाखों लोग मर जाते हैं। ये घटना 2013 की है। आप सभी लोग 2013 के बादल फटने की घटना जानते होंगे। और उसी बादल फटने की घटना के चपेट में आ जाता है ऋतु का पति। आज जब ऋतु ने कॉल लगाया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, और ऋतु ने कई बार कॉल लगाया, हर बार स्विच ऑफ। ऋतु परेशान हो गई कि भाई, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका नंबर स्विच ऑफ रहा हो, लेकिन आज स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वो जाकर अपने सास से बताती है कि देखिए ना, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, मैं परेशान हूँ कि कहीं कोई बात तो नहीं। कि ऐसा कीजिए, वो जिनके साथ गए हैं उनका घर बगल में है, उनसे नंबर ले आइए। तो सास समझाती है कि बहू परेशान मत हो, बिजली नहीं रही होगी जिसके कारण मोबाइल चार्ज नहीं होगा, स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन ऋतु का मन अंदर से घबरा रहा था। और इसी बीच में एक आदमी आकर ऋतु से घबराते हुए कहता है कि क्या आप लोगों को पता है, जहां पर आपका आदमी रहता है वहां पर बादल फटा है और वहां पर लाखों लोग लापता हैं। ये बात सुनते ही ऋतु तो बेहोश ही हो जाती है। चीख पुकार मच जाती है घरों में। सारे लोग घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऋतु के घर के बगल में ही टीवी था। वहां पर जाकर वो वहां के सारे न्यूज को देखती है और मन में एक अजीब सा भय, अंदेशा कि हमारा जो पति है वो जिंदा है या मर गया। उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है, वो अभी कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग लापता हैं। और उसके बाद प्रत्येक दिन सैकड़ों लाशों को निकाला जा रहा था रेस्क्यू करके। अब ऋतु का तो वहां जाना संभव नहीं था, लेकिन ऋतु का देवर केदारनाथ जाता है अपने भाई को खोजने। 8-10 दिन तक वो खोजता है, कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिलता। तब 10वें दिन एक लाश निकलती है। लाश तो पूरी तरीके से सड़ गल गया था, लेकिन उसका जो लॉकेट था, लॉकेट से पहचान हो जाती है कि ये ऋतु का पति ही है। अब तक तो ऋतु के मन में एक संभावना भी थी कि मेरा पति जिंदा हो सकता है, लेकिन आज वो सारी संभावनाएं ऋतु के मन से मर गई। ऋतु की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि गर्भ में बच्चा पल रहा हो 7-8 महीने का, और उसका पति मर गया हो, तो उस महिला की हालत क्या होगी। वो ठीक से रो भी नहीं सकती थी और आंखों से आंसू खत्म भी नहीं होते थे। वो करे तो क्या करे। लोग उसको ढाढ़स देते थे कि तुम्हें अपने पति का जितना सुख तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था उतना तुम्हें मिला, अब इससे ज़्यादा वो तुम्हारे पास रह ही नहीं सकता था, वो इतना ही जीवन लेकर आया था, ये भगवान की लीला है, इसमें तुम क्या कर सकती हो। ऋतु कहती है कि जब मेरा सुहाग ही नहीं रहा तो मैं अपने आप को बचाकर क्या करूँगी, मैं इस बच्चे को बचाकर क्या करूँगी। इसी बच्चे के कारण तो उनको कमाने जाना पड़ा। अगर ये बच्चा मेरे गर्भ में नहीं आता तो वो कमाने नहीं जाते, वो कमाने नहीं जाते तो आज वो हमसे दूर नहीं जाते। लोग बहुत सारा उसको, ऋतु को समझाते हैं कि पागल, ये उसी सुहाग की निशानी है जो तुम्हारे पेट में है, तुम इसको बचाओ, तुम इसका देखभाल करो। और तब फिर ऋतु अपने आप को संभालती है। ऋतु को एक बेटा होता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोस्तों, इधर जो ऋतु की जो सास ससुर होते हैं, उनके मन में एक गलत धारणा बैठ जाती है। वो लोग ये मानने लगते हैं कि हमारा जो बेटा हमसे दूर गया है उसमें मेरी बहू का हाथ है, ये जो है ये कुलक्षणी है और इसी के कारण मेरा बेटा मारा गया। बात बात पर वो अपनी बहू को ताना देते हैं और एक दिन होते होते वो सारे लोग मिलकर ऋतु को घर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि अगर इस घर में तुम रहोगी तो इस घर में इसी प्रकार के कोई ना कोई घटना होती रहेगी। घर से दूर एक खेत में ऋतु को एक झोपड़ी बनाकर दे दिया जाता है और ऋतु अपने बेटे के साथ उसी झोपड़ी में रहती है। ऋतु की ये स्थिति देखकर उसी गांव का एक टीचर होता है जो प्राइवेट में पढ़ाया करता था, प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था, तो वो थोड़ा सा दयालु किस्म का आदमी था।
तो वो बार बार जाकर ऋतु से उसका हालचाल पूछ लिया करता था। जब भी उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी होती तो वो उसकी वो कमी पूरा कर दिया करता, और ऋतु से कह रखा था कि मैं भी बहुत कम ही कमाता हूँ, लेकिन आपको अगर कोई ज़रूरत लगे तो आप मुझसे निसंकोच कहिएगा, हिचकिएगा मत। उस शिक्षक के ऋतु के प्रति मन में कोई भी गलत धारणा नहीं थी, बस उसके मन में एक दयालुता थी। इसी सिलसिले में वो कभी कभार ऋतु के कुटिया में चला जाया करता था। तब तक तो नॉर्मल बात थी, लेकिन जब ऋतु का बेटा 3 साल का हो गया तो ऋतु ने उस शिक्षक से कहा कि सर जी, ऐसा है कि अब ये जो है 3 साल का हो गया, पिता तो है नहीं, तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको कहीं पर पढ़ा सकूं। अगर आप इसको पढ़ा सके तो प्लीज़ आप इसको पढ़ाइए। तो वो जो शिक्षक था वो उसको कहता था ठीक है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, और वो प्रत्येक दिन आधे घंटे के लिए उसके घर में जाकर उसको पढ़ाना शुरू किया। अभी तो वो बच्चा पढ़ने वाला था नहीं, लेकिन ऐसा किया जाता जिससे कि उसको पढ़ने की आदत लगे, पढ़ाई पर बैठने की आदत लगे। चूंकि पढ़ाने के लिए वो शिक्षक ऋतु के घर प्रत्येक दिन जाने लगा तो गांव में एक झूठा अफवाह फैलना शुरू हो गया। लोग शिक्षक और ऋतु के बारे में गलत गलत बातें फैलाना शुरू कर दिए। लोग कहते कि वो जो शिक्षक है उसका ऋतु के साथ गलत संबंध है। ये बात उड़ते उड़ते ऋतु तक भी पहुंची। ऋतु को बहुत बुरा लगा। ऋतु ये सोचने लगी कि कैसे लोग हैं इस गांव के कि उस आदमी में, उस शिक्षक में मेरे प्रति थोड़ा भी गलत भाव नहीं है, और तब इस तरीके की बातें बना रहे हैं। ऋतु एक दिन रो रही थी तो शिक्षक आए, पूछे क्या बात है, तो ऋतु खोलकर हर एक बात बता दी। फिर ऋतु सोचती है कि क्यों ना मैं अपने मन की एक बात और बताऊं। ऋतु शिक्षक से कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ। पूरे गांव में मेरे और आपके संबंध के चर्चे हो रहे हैं, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, और आपको पता है कि मैं विधवा हूँ। कोई भी मेरे यहाँ आएगा तो इसी भी प्रकार की अफवाह फैलाई जाएगी। आपकी भी पत्नी मर चुकी है, तो क्या आप मुझे अपना पाएंगे? अगर आप मुझे अपना लें तो ये जो गांव में अफवाह है ये चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मुझे भी सहारा मिल जाएगा, और ये जो मेरा बेटा है इसको भी सहारा मिल जाएगा। वो शिक्षक कहता है कि देखिए, आपने जो सुझाव दिया ये अच्छा सुझाव है, अगर मैं ऐसा कर पाता तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अभी नहीं भूल पाया। और फिर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, और अब वो लड़का 5 साल का, वो जो ऋतु का बेटा होता है 5 साल का हो गया था, और अब भी वो शिक्षक उस बच्चे को, ऋतु के बेटे को पढ़ाने जाते ही थे। और गांव में जो अफवाह था वो तो अफवाह अब भी था। एक दिन की बात है कि उस गांव में 3 लोग आते हैं महात्मा के वेश में। असल में वो तीनों महात्मा था नहीं, महात्मा का वेश बनाकर चोर लुटेरा था, ठग करने वाला था। उसका काम था भोले भाले इंसान को ठगना, किसी भी प्रकार से मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठना। वो जब भी तीनों लोग गांव में जाते तो उसका काम होता कि वो पहले टारगेट सेट करते कि लूटना किसको है, ठगना किसको है, और फिर किसी न किसी दुकान पर जाकर या किसी लोग के माध्यम से उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते। ऋतु के बारे में भी उसी गांव के एक पंचर दुकान से वो तीनों आदमी जानकारी इकट्ठा करता है। उस तीनों में से एक मेन गुरु बनता है और 2 चेला बनता है, और पहुंच जाता है ऋतु के झोपड़ी पर। वहां जाकर ऋतु से कहता है कि कुछ दान करो, कुछ अन्न वगैरह हो तो दो। ऋतु के घर में कुछ ज्यादा कुछ तो रहता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अनाज था, तो वो गेहूं देती है। ज्यों वो गेहूं देने आती है त्यों ही वो जो गुरु बना हुआ होता है वो कहता है कि तुम इस तरीके से विधवा के वेश में कैसे? तुम्हारा तो ललाट कह रहा है कि तुम विधवा नहीं हो, तुम तो सधवा हो। तो वो ऋतु कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे जो पति हैं आज से 5-6 साल पहले केदारनाथ में जो बादल फटा था उसमें मर गए। तो वो जो महात्मा बना हुआ होता है वो कहता है कि तुम कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो? मैं एकदम स्पष्ट देख पा रहा हूं अपने दिव्य दृष्टि से कि तुम्हारा पति जिंदा है, वो मरा नहीं है। ऋतु कहती है कि उनका श्राद्ध कर्म किया गया है, उनका लाश मेरे आंखों के सामने जला है, तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? ये बात सुनकर वो जो गुरु बना हुआ होता है महात्मा, वो गुस्सा कर जाता है
कि जाओ, तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाओ, तुमको विधवा ही रहना है। लेकिन साथ ही मैं तुमसे कह देता हूं कि ये संकट जो तुम्हारे पति पे आया था, यही संकट अब तुम्हारे बेटा पर आने वाला है। जो ही ये बात सुनती है कि ऋतु का हाथ पैर कांप जाता है। और वो जो महात्मा का दो चेला बना हुआ होता है, वो ऋतु से समझाता है, बेवकूफ औरत, तुमको पता है कि ये कितने सिद्ध, कितने बड़े महात्मा हैं, कितने लोगों का कल्याण कर दिया, कितना आदमी ऐसा था जो खो गया था उसको इन्होंने खुजवा दिया, कितने पागल हो गए थे उसको इन्होंने ठीक किया, और तुम इनसे जवान लगाती हो, ये जो कह रहे हैं उस बात पर भरोसा करो। इस तरीके से ऋतु को मोटिवेट किया जाता है कि ऋतु उसके बातों में आ जाती है, उस महात्मा का पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ कर रोते हुए कहती है कि महात्मा जी माफ कीजिए, कहाँ है मेरे पति और कैसे हैं, अगर जिंदा है तो आए क्यों नहीं। तब वो महात्मा कहते हैं कि वो कैसे आएगा तुम्हारा पति, तुम उसे खुद नहीं यहाँ आने देना चाहती हो, क्योंकि विधाता ने ऐसा संजोग बना के रखा है तुम्हारे पति के साथ कि जब तक तुम इस तरीके से विधवा के ड्रेस में रहोगी तब तक तुम्हारा पति घर नहीं आ सकता, उसका दिमाग खराब रहेगा, वो पागल की स्थिति में रहेगा। पता नहीं कैसे, लेकिन ऋतु को उसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। कहते हैं ना कि ठग अपने ठगी का जाल इतने अच्छे से बुनते हैं कि वो सच से भी ज्यादा सच लगने लगता है। और ऋतु जैसी भोली भाली महिलाओं के लिए उसके जाल में फंसना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऋतु उसके बात के जाल में फंस जाती है और ऋतु कहती है कि महात्मा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, बस मेरे पति मुझे वापस मिल जाए, मेरे बेटे के ऊपर जो बला है, संकट है, वो टल जाए। तब वो महात्मा कहते हैं कि ये जो तुम सफेद साड़ी पहनी हो, इस सफेद साड़ी को तुम घर में जाओ और उतारो, ये विधवा का ड्रेस है, जो सधवा महिलाएं पहना करती है वो ड्रेस तुम पहनो, रंगीन साड़ी पहनो और श्रृंगार करो। और उसके बाद मंत्र पढ़ाया जाएगा और जिससे उस मंत्र को पढ़ते ही तुम्हारे पति का दिमाग ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पति 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे सामने होगा। मरता क्या नहीं करता, जिसका सुहाग छीन गया हो और वो सुहाग फिर आने वाला हो, इस बात का अगर किसी को आशा दे दिया जाए तो उसके मन में कितनी खुशी होगी। वो तो कुछ भी कर सकता है और वही कुछ भी करने को तैयार हो गई ऋतु। ऋतु अपने झोपड़ी में गई और झोपड़ी में जाकर अपना सफेद कपड़ा खोल ली और खोलकर वो जो ही अपने ट्रंक से कुछ रंगीन कपड़े निकाल रही थी, अब तक तो ऋतु अर्धनग्न ही थी। उसी समय ये तीनों महात्मा, ये तीनों ठग जो महात्मा बना हुआ था, गेट में धक्का देकर अंदर पहुंच जाता है। जो ही ऋतु इन तीनों को देखती है एकदम घबरा जाती है, शर्मा जाती है और अपने आप के शरीर को छुपाने लगती है। तब ये महात्मा कहता है कि शर्माओ मत, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ऋतु कहती है कि आप लोग बाहर चलिए, मैं कपड़ा चेंज करके बाहर आती हूँ। तब वो महात्मा कहता है कि नहीं, वो जो मंत्र है यहीं पे पढ़ाया जाएगा और अभी तुम जिस तरीके से हो इसी रूप में तुमको पढ़ना पड़ेगा। उस समय ऋतु के शरीर पर 2 छोटे छोटे अंडरगारमेंट थे, अंदर में पहनने वाला जो कपड़ा होता है, एक चड्डी और ऊपर में छोटा सा बनियान। लेकिन अपने पति को जिंदा आने के आशा में वो अपने शर्म को दाबते हुए महात्मा की बातों को मान लेती है। महात्मा उसको वहीं पर बैठाता है और ऋतु को वैसे मन में थोड़ा थोड़ा शंका तो थी। महात्मा उसको वहीं पर बैठाता है और झूठा मूठा 2-4 मंत्र बोलने को बोलता है। ऋतु उस मंत्र को दोहराती है और धीरे धीरे फिर वो महात्मा ऋतु के शरीर पर हाथ फेरना शुरू करता है। जो ही महात्मा का हाथ ऋतु के जंघों तक जाता है, ऋतु सकपका जाती है और तब कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इतना में ही वो तीनों एकदम ऋतु के ऊपर टूट पड़ता है और चाकू का भय दिखाता है, कहता है चुप रहो, मैं तुमसे जैसा कहता हूं वैसा करो और नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कपड़ा खोलो और मैं तुम्हारे साथ अपने शरीर की गर्मी शांत करना चाहता हूं। ये बात जो ही ऋतु सुनी तो वो एकदम हक्का बक्का रह गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों इस तरीके का भी कांड कर सकते हैं। वो तीनों बताता है कि मैं कोई महात्मा तहात्मा नहीं हूँ, हम लोग ठग हैं, तुम्हारे घर में जितना भी पैसा है जो भी है हमें दो। ऋतु कहती है मेरे घर में कोई पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तो हमारे शरीर की भूख को शांत करो। तब ऋतु कहती है कि आप लोग चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकती। उसी समय उस तीनों की नजर जाती है
बगल के बिछावन पर जहाँ पर रितु का वो 5 साल का बेटा लेटा हुआ था, उसी में से एक जो आदमी होता है उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि जो बातें तुमसे कही जा रही, अगर तुम वो बातें नहीं मानोगी तो तुम्हारे बेटे को अभी ही ऊपर भेज दिया जाएगा। अब रितु शक पका जाती है, अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसका जो लाडला था वो उन लोगों के चंगुल में फंसा हुआ था। और अब रितु कहती है कि आप लोग जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को आप कुछ मत करो। दोस्तों, लेकिन संयोग देखिए कि उसी समय उस टीचर के आने का टाइम हो गया था। इसी समय में वो टीचर प्रत्येक दिन उस बच्चे को पढ़ाने आया करता था और आज भी वो टीचर आकर बाहर से आवाज लगाता है। रितु का जो बेटा होता है उसका नाम होता है मोनू, तो वो आवाज लगाता है कि मोनू मोनू मैं पढ़ाने आ गया हूँ, आओ बाहर। टीचर की आवाज जब ये तीनों सुनता है तो उसको लगता है कि बाहर कौन आ गया भाई, ऐसे में तो पकड़ा जाएंगे। तो वो उस महिला से कहता है कि तुम जाकर बोल कर आओ कि आज नहीं पढ़ेगा वो, आप चले जाए। चूंकि यहाँ मोनू के गले पर चाकू रखा हुआ था, तो जिस डर से वो जाती है और कहती है कि आज आप चले जाइए, मोनू आज नहीं पढ़ेगा, मोनू अलग चला गया है। टीचर लौट के चला जाता है। वो जाता तो है लेकिन फिर उसके मन में अजीब सा लगता है कि जब वो आई थी मुझे ये कहने, तो उसके चेहरे पर एक अजब सा भय था। क्या उसको कोई परेशानी तो नहीं? जाके पूछ के देखना चाहिए। दयालु किस्म का तो वो टीचर था ही। फिर जब लौट कर आता है और देखता है तो अंदर में रितु रो रही थी और अंदर से कुछ मर्दों की भी आवाज आ रही थी। टीचर समझ गया था कि अंदर में कुछ ना कुछ मामला है, अंदर से आवाज आ रही थी छोड़ दो छोड़ दो। तब टीचर गांव के ही कुछ लोगों को जमा कर लेता है और उस झोपड़ी को घेर लेता है। रितु के साथ अब भी वो सभी जबरदस्ती करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से रितु अपने आप को बचा रही थी। और तब बाहर से 10-15 लोगों के आने की आहट सुनाई देती है और बाहर से आवाज आती है, अंदर कौन है, बाहर आओ। ये जब तीनों सुनता है तो तीनों का होश उड़ जाता है। अब करे भी तो क्या करे। गेट खोला जाता है और गांव के सारे लोग मिलकर उन तीनों की बहुत ही पिटाई करते हैं और पुलिस के सामने सौंप देते हैं। पुलिस को तो सौंप दिया जाता है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन टीचर नहीं जाता। टीचर एक विचार में डूब जाता है। किस महिला के ऊपर गलत दृष्टि या इस महिला का फायदा उठाने का जो इन लोगों ने कोशिश किया, वो इसीलिए क्योंकि इस घर में कोई मर्द नहीं था। और फिर अपने मन को टटोलते हुए वो उस औरत के पास जाता है, रितु के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूं, हम लोग शादी कर लेते हैं। और फिर यहां से इन दोनों ने जीवन की नई शुरुआत करी। भले ही कुछ लोगों ने आलोचना करी कि अभी पति के मरे हुए 5 साल ही हुए हैं और इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दोस्तों जिंदगी बहुत लंबी होती है। रितु का जो पति था वो वापस आ नहीं सकता था क्योंकि वो मर चुका था। रितु अकेले रहती तो इस तरीके की बहुत से लोगों की गिद्ध दृष्टि रितु के ऊपर रहती, लेकिन उस टीचर ने रितु को अपना लिया तो अब रितु सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने जीवन जी सकती थी। उसके ऊपर कोई गलत दृष्टि नहीं रख सकता था। रितु की भी अपनी जो जरूरत थी टीचर आसानी से पूरा करता और अब रितु और टीचर को कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करने वाला भी नहीं था। इसीलिए समाज में अगर इस तरीके का कोई कार्य होता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। वैसे कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया उनका नाम है सुदेश चौरसिया लखनऊ से, महेश भाटिया उत्तराखंड से, दिनेश तलवार जयपुर राजस्थान से, मुरली पारिक टोंक राजस्थान से। आप लोगों ने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।